हामिद और बीवी का रिश्ता सबसे मुश्किल रिश्ता है। इसको निभाना और इसको संभालना, इस पर सैकड़ों आयात आई हैं। माँ बाप के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामन बीवी के लिए सूरत उन्निसा, सूरत तलाक, सूरत तहरीम, सूरतों की सूरतें उतारी हैं, क्योंकि जितना ये रिश्ता अहम है उतना ही ये कमजोर है। एक बोल पे बनता है और एक बोल पे टूट जाता है। बाकी रिश्ते टूटते नहीं। मेरा बेटा अच्छा है या बुरा है, मेरा बेटा है, मैं अच्छा या बुरा हूं, अपने बाप का बेटा हूं, लेकिन ये रिश्ता एक बोल पे खत्म हो जाता है। और ये बुनियादी रिश्ता है। पहला रिश्ता आदम और हवा, हामिद और बीवी थे। आखिरी रिश्ता जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चियों की शादियां हो जाती हैं और तुम बुढ़ा बुढ़ी अकेले बैठे होते हो। और आखिरत में भी आखिरी रिश्ता, जन्नत में हर औरत अपने खामिंद के साथ होगी, हर खामिंद अपनी बीवी के साथ होगा, हर एक की जन्नत अलग अलग होगी। ये बुनियादी रिश्ता है। और अल्लाह ने किसी रिश्ते को यही नहीं कहा कि ये मेरी निशानी है, सिर्फ इस एक रिश्ते को अल्लाह ने कहा मेरी निशानी। आप जब शादी करोगे ना तो आपकी बीवी का भी एक हक है और जिम्मेदारी है उसके हक अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं। आपने उस पर खर्च करना है अपने पैसों में से। उस पर कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना, क्या उसको लेके देना है, क्या लेके नहीं देना, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें किसी को कोई इंटरवेंशन की इजाजत नहीं है। ये आपका फैसला है। अल्लाह ने आपको कहा है वो बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। उसमें ना आपका भाई कुछ कह सकता है, ना आपकी माँ कुछ कह सकती है, ना आपका बाप कुछ कह सकता है। आपकी बीवी और आपका रिश्ता, उसकी कुछ जो दायरा है उसका, वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसमें कोई और नहीं आएगा। तुम एक दूसरे का सुकून हो, किसी और का सुकून नहीं हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम, ताकि तुम उनमें सुकून पाओ और फिर अपने पूरे खानदान को सुकून लाके दो उनकी तरफ से झाड़ू पकड़ा के। ये नहीं कहा कुरान ने। अगर आपको सारी बाहर की दुनिया राजी करना आता है और घर में आके एक बेगम आपसे राजी नहीं हो रही तो अफसोस का मुकाम। उस दिन भी एक साहब आए, कहते हैं जी मैं किसी बंदे से नहीं मिला कि जो अपनी बीवी से खुश हो। तो मैंने कहा मसला बीवी का नहीं है, मसला शोहरों का है। आपने अपनी डिमांड इतनी हाई कर ली है कि अब आपने गुजारा करना ही छोड़ दिया। तो हमारे मुआशरे में नालायक मर्दों की कोई कमी नहीं है जो गिला कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे होते कि एक औरत अपना घर बार छोड़ के आपके पास आई है और आपने अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह के सामने जब उसे कबूल किया था तो तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल किया था। तो जब वो आपसे दूर थी आपको खूबियां तो नजर आ रही थी, खामियां नजर नहीं आ रही थी। अब जब वो आपके करीब आई है तो आपको खामियां जब नजर आनी शुरू हुई, तब वो औरत आपको चुभने लगी। और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ऐसे वक्त से बचाए कि अपनी बीवी का चेहरा बुरा लगने लगा।